देखिए किसानों की हम बर्बादी आपको दिखाएंगे। गायों का पूरा झुंड है किस तरीके से अभी गेहूं उगकर जो कि सीधे नहीं हो पाए, गायों के झुंडों ने खाना शुरू कर दिए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि नीचे इस खेत में दिखाएं। अभी तो आपको ये मिट्टी नज़र आती होगी, लेकिन गेहूं के इतने इतने ये पौधे हो पाए हैं, छोटे छोटे से पौधे हो पाए हैं, अभी से ही खाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि गायों को रखने के लिए सरकार ने कितना पैसा दिया, उन पैसों को पैसों से बनाई गई गौशालाएँ, और वो गौशालाएँ जहाँ एक गाय उनमें है ही नहीं। अगर गाय होती तो ये गायों का झुंड यहाँ इस खेत में, इस किसानों के जो गेहूं की फसल है उसको किस तरीके से खा रहा होता। ये गायों का पूरा झुंड जो कि गेहूं अभी उगकर सीधे नहीं हो पाए, उनको बर्बाद किए दे रहा है। 6 महीने कैसे किसान इनकी रखवाली करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार ने पैसे दिए गौशालाएं बनवाने के लिए, तो गौशालाएं बनवाई क्यों नहीं गई। अगर गौशालाएं बनवाई गई तो उनमें गायों को बंदी क्यों नहीं किया गया, गायों को उन गौशालाओं में रखा क्यों नहीं गया। यह सवाल सबसे बड़ा। उन गौशालाओं में वो गाय रखी जाती है जो दूध देती हैं, जिनका दूध बिकता है। ऐसे में गौशालाएं बनी पर उसमें गायें नहीं। गाय हैं तो 2-4 मात्र फॉर्मेलिटी के लिए गाय उनमें रखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहाँ गौशालाएं बनाई गई हैं उन गौशालाओं का कभी निरीक्षण कर रहे अधिकारी नहीं आते। जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की या फिर अधिकारियों की। सरकार ने पैसे दे दिए, जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की कि अधिकारी पैसे प्रधान को दे देते हैं या गौशाला बनवाते हैं, उसका निर्माण करवाते हैं, तो वो कभी प्रधान के जरिए उन गौशालाओं का निरीक्षण नहीं करते, क्या उनको देखने नहीं आते। जिस तरह से किसानों की बर्बादी होती है बेचारा, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, वर्षा का मौसम हो, बरसात हो, तीनों ऋतुओं में उसको बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बची कुची फसल जो बाद में वो बाज़ार में ले जाता है तो व्यापारी उसको मनमाने रेटों पर खरीदते हैं। किसान मजबूर हो जाता है बेचने के लिए, उसको कोई अपना अधिकार नहीं है, क्योंकि फसल वही जाती है बाज़ारों तक जो कि किसानों के खेत से बच जाए, और उसके जो है कि उसके बाद अगर एक्स्ट्रा फालतू बचे तो उसको किसान बाज़ार में बेचने ले जाते हैं, मंडियों में बेचने ले जाते हैं। लेकिन वो भी रेट उन व्यापारियों के तय होते हैं, किसानों के अपनी मर्जी के नहीं। ऐसे में किसानों को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है हमारे देश में कि सीमा पर जवान और खेत में किसान। लेकिन सीमा पर जवान अपना काम कर रहा है, उसको उसके बदले तनख्वाह भी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, लेकिन किसान को क्या सैलरी मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे पॉजिटिव पॉइंट सरकार का ये है, हम किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। क्या किसान सम्मान निधि से किसान की भरपाई हो जाएगी? क्या किसान सम्मान निधि से किसानों का गुजारा हो जाएगा? लेकिन जवानों का तो गुजारा हो जाएगा। अगर जवान सीमा पर शहीद हो जाता है तो वहाँ पर एक वैकेंसी खाली हो जाती है, उसके परिवार का लड़का भाई या कोई भी लगेगा तो उस जगह पर सबसे पहले वो लगेगा। उसके बाद में उसके परिवार के जो लोग होते हैं उनको किसी को पेंशन दी जाएगी, किसी को मुआवजा दिया जाएगा, तो पैसे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जवानों का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जो फैसिलिटी हैं, उनको जो सुविधाएँ दी जाती हैं वो हमने आपको बताई। लेकिन उनकी तुलना इस किसान से कर दी गई है, जो किसान खेती करते हैं, इन किसानों से कर दी गई है। इसलिए यहाँ पर ये कहना पड़ रहा है कि जवानों को तो सब कुछ दिया जाता है, जवानों का गुजारा हो जाता है, लेकिन किसानों का कैसे होगा। देखिए ये गाय हैं, इस वक्त ये गाय हम किसानों की दुश्मन है, दुश्मन के समान ये इस वक्त गाय हैं। इनको कहा तो ये जाता है, हमारे देश में इनको माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस वक्त ये जो गौ माता है किसानों के लिए दुश्मन के समान है, क्योंकि उसकी पैदा करी हुई फसल को ये बर्बाद कर रही है। इस वक्त कैसे वो अपने बच्चों का और अपना पालन पोषण करेगा, किस तरह से पेट भरेगा, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर ये। नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी के लिए बदायूं से मोहित राठौर।